1179 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 7:20 हुए। प्रस्तुत है कार्यक्रम सृजन। आज के इस क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिश्चंद्र मिश्रा की वार्ता वनौषधि और हमारा स्वास्थ्य। हमें प्रकृति ने बहुत सी औषधि प्रदान की है, जिसके ज्ञान से हम उन्हें प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं और उन्हें हम अपने घर में सहजता से लगा सकते हैं। आज चिकित्सा पद्धति बहुत ही महंगी है, जो आम जन के बजट से बाहर है। बहुत से रोगों का उपचार हम अपने घर में औषधि लगाकर कर सकते हैं और भारत का आत्मनिर्भर अभियान में हम अपना भूमिका निभा सकते हैं। और औषधि का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। गांव ही नहीं, शहरों में भी हम गमलों में औषधि लगा सकते हैं, जैसे बरगद, आंक, मदार, धतूरा, सतावर, लौंग, काली मिर्च, दहीमन, अर्जुन, घुंगची, नींबू, आंवला, बेल इत्यादि आसानी से गांव में ही नहीं, शहरों की बालकनी तथा छत में गमलों में हम लगा सकते हैं। इन औषधि का बहुत ही महत्व है और आमूल चूक प्रभाव है। आज शहर नगरों में प्रातः और संध्या काल भ्रमण के लिए दूर यातायात भरी सड़कों पर जाना पड़ता है, फिर भी शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक वायु नहीं मिलती। उपवन के एक्यूप्रेशर पाथ पर भ्रमण से व्यक्ति का प्राकृतिक एक्यूप्रेशर उपचार होता है, जीवन निरोग बनता है। पथ के साथ लगी आयुर्वेद औषधियां आरोग्यवर्धक प्राणवायु प्राप्त होती हैं। पथ के मध्य स्थापित दिव्य वृक्षों के नवग्रह वृक्ष मंडल, वास्तु वृक्ष मंडल, त्रिवेणी, हरिशंकरी, देव वृक्ष, तुलसी, कल्प वृक्ष, यज्ञशाला आदि की परिक्रमा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस, लोह, विटामिन ए, बी, सी व कैरोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है। यह नेत्र रोग को ठीक करता है, नेत्र में ज्योति बढ़ाता है, यह त्वचा में क्रांति लाता है व सौंदर्य को बढ़ाता है। नारियल दूध, इसके नियमित सेवन से प्रोटीन की पूर्ति होती है व बच्चों का सूखा रोग व टीबी नष्ट होता है। पेट के कीड़े बाहर निकलते हैं इससे। शुष्क खांस, गले में जलन, सीने का दर्द व पेचिश में लाभकारी है। इसके बाद हम मंदिरों में पंचवटी लगा सकते। पंचवटी में कौन कौन से पौधे हैं? पीपल, बरगद, बेल, अशोक, आंवला पर्यावरणीय पूर्णता की प्रतीक है। हमारा शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंचरतित यह अधम शरीरा। तो ये इन पेड़ों पे लगाने से हमारे शरीर के इन पांचों तत्वों की पूर्ति होती है। हम हरिशंकरी लगा सकते हैं। हरिशंकरी में 3 पौधे होते हैं, पीपल, बरगद व पाकड़ को हम मिलाकर लगा सकते हैं, जिसे हम हरिशंकरी कहते हैं। यह ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का देवतक है। इस सृष्टि में 9 ग्रह माने गए हैं, ब्रह्मा मुरारी, त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूम सुतो बुधश्चा, गुरुश्च शुक्रा, शनि राहु केतवा। इन ग्रहों को शांत करने के लिए हम लोग उससे संबंधित ऋषियों ने आयुर्वेद में पौधे दिए हैं, उन पौधों को भी हम लगा सकते हैं। जैसे सूर्य ग्रह के लिए आक, चंद्र ग्रह के लिए ढाक, मंगल ग्रह के लिए खैर, बुध ग्रह के लिए लटजीरा, बृहस्पति के लिए पीपल, लटजीरा को हम अपामार्ग भी कहते हैं, शुक्र ग्रह के लिए गूलर तथा शनि के लिए समी, राहु के लिए दुर्वा, केतु के लिए कुश। इन पौधों को लगाकर हम अपने जीवन में ग्रहों की शांति भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ 27 नक्षत्र कहे गए हैं। उन नक्षत्रों के अलग अलग पेड़ हैं, उन्हें भी लगा करके हम अपने नक्षत्रों को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं। जैसे अश्विनी के लिए कुचिला, भरणी के लिए आंवला, कृतिका के लिए गूलर, रोहिणी के लिए जामुन,
मृगशीरा के लिए खैर, आर्द्रा के लिए काला तेंदू, पुनर्वसु के लिए बांस, पुष्य के लिए पीपल, आश्लेषा के लिए नागकेशर, मघा के लिए बरगद, पूर्वा फाल्गुनी के लिए ढाक, उत्तरा फाल्गुनी के लिए पाकड़, हस्त के लिए रीठा, चित्रा के लिए बेल, स्वाति के लिए अर्जुन, विशाखा के लिए कटाई, अनुराधा के लिए मौलश्री, ज्येष्ठा के लिए चीड़, मूला के लिए साल, पूर्वाषाढ़ा के लिए जलबेतश, उत्तराषाढ़ा के लिए कटहल, श्रावण के लिए मदार, धनिष्ठा के लिए छयोकर, शतभिषक के लिए कदम्ब, पूर्वा भद्र पद के लिए आम, उत्तरा भद्र पद के लिए नीम तथा अंत में रेवती के लिए महुआ। इन पौधों को हम इस नक्षत्र में, ये वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु में ये 27 नक्षत्र आते हैं। इन नक्षत्रों में हम इन पौधों को रोप सकते हैं और ये पौधे इन्हीं नक्षत्रों में लगते हैं। सृजन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हरिश्चंद्र मिश्रा की वार्ता। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है।